साल का पहला सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण सभी व्यक्तियों और जीव जंतुओं पर अपना सीधा असर छोड़ने वाला है और यह ग्रहण कुछ राशि वालों पर भी अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव छोड़ने वाला है। दोस्तों, वैसे तो सूर्य ग्रहण एक ऐसी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसका सीधा असर डेली लाइफ के जीवन पर पड़ता है। इसलिए इस ग्रहण को लेकर अधिकांश लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। आखिर ग्रहण कितने बजे लगेगा? क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? और यह ग्रहण किस प्रकार का है? और इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं? और गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और इस ग्रहण में ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान मालामाल? इस बारे में सही और संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और भगवान सूर्य देव की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम सूर्य देवाय नम, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन लगने वाला है। यह कंकड़ा कृति सूर्य ग्रहण होगा। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यह केवल एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु और केतु अपनी निजी शत्रुता को निभाने के लिए सूर्य देव और चंद्रमा को अपना ग्रास या भोजन बनाते हैं। उसे सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान में सूर्य ग्रहण की घटना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार रात को 9:12 से लगेगा, जो कि मध्य रात्रि 1:25 पर समाप्त होगा। दोस्तों, इस ग्रहण की कुल अवधि 4.5 घंटे रहेगी और यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष विद्वानों की माने तो वैश्विक घटना का काम ज्यादा प्रभाव पृथ्वी पर स्थित हर जीव जंतु और वनस्पतियों पर जरूर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों, सभी संपूर्ण पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य देवता केवल एक ही है। इसलिए अगर भारत को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव सारी मानव जाति पर जरूर पड़ता है और इसका प्रभाव भारत के लोगों पर भी जरूर पड़ेगा और आपकी राशियों पर भी पड़ेगा। वैसे तो यह ग्रहण मलेशिया, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, दिखाई देगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय से 12 घंटे पहले लग जाता है और चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। इसमें कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सूतक काल के दौरान बच्चे, बूढ़े, बीमार व्यक्ति आदि लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण समापन के कुछ समय बाद ही सूतक काल समाप्त हो जाता है, तो सूतक के समय में कुछ कार्यों को करना या न करना, इसके कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और इस समय शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। तो सूतक काल ग्रहण के एक दिन पहले शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ग्रहण के समय पर क्या नहीं करना चाहिए। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रहण के समय अगर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है और आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और ग्रहण के बाद कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारी प्रगति बहुत तेजी से होती है और घोड़े की रफ्तार से हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या न करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण में सूर्य के ऊपर का प्रभाव बढ़ जाने से सूर्य ग्रसित हो जाता है। तो जब सूतक काल का आरंभ होता है तब से लेकर सूर्य ग्रहण की समाप्ति होने तक भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय अपने घर के मंदिर को बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए और मंत्र जाप आदि आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रहण के समय घर का मंदिर खोलते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाएगी। जिस समय सूर्य ग्रहण चल रहा हो उस समय किसी भी सुनसान जंगल पर किसी को भी जाना नहीं चाहिए। शमशान के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां उफान पर रहती हैं। ग्रहण के दौरान इनकी शक्तियां अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं।
और यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं आपकी जान जाने तक की नौबत आ सकती है। तो बेहतर है कि आप अपने घर में ही रहें और सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी भी नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहने के कारण नए काम की शुरुआत या कोई मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन बनाना, पकाना, गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलना आदि पर पाबंदी लग जाती है। दोस्तों, इस दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए। बाल बनाना, कंघी करना यह भी अशुभ कारक माना जाता है। और ग्रहण के समय व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस समय अगर आप सोते हैं तो आप सारी जिंदगी सोते ही रह जाएंगे। वहीं ग्रहण के समय सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा करने से भी मना किया जाता है। वहीं ग्रहण के कहा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय शारीरिक संबंध बनाता है उस व्यक्ति को नरक की यातना झेलनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेता है। तो आपको सावधान रहना है, सतर्क हो जाना है। और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी महत्वपूर्ण बातों आप जान पाएंगे। क्योंकि ग्रहण के समय अगर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो हमें कभी भी प्रगति नहीं मिल पाती, हम आगे नहीं बढ़ पाते। और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको ग्रहण के समय करने की मनाही है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय भोजन करता है उसे अधोगति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति रोगी हो जाते हैं। अनेक बीमारियां उनके शरीर में पनपने लगती हैं। वहीं ग्रहण काल में जो व्यक्ति तेल से मालिश करते हैं, शरीर में तेल लगाते हैं, उन्हें कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं ग्रहण के समय जो व्यक्ति पेशाब करता है उसके घर में दरिद्रता आती है। जो शौच जाता है उसे रोग होता है। ऐसे व्यक्ति को कीट योनि में जाना पड़ता है। और यह सारी बातें हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। दोस्तों, ग्रहण के दौरान सीधे सूर्यदेव को देखने से बचना चाहिए। अगर आप ग्रहण को देखना ही चाहते हैं तो सीधे आंखों की देखने की बजाय आप काला चश्मा लगाकर देख सकते हैं या फिर जल से भरी बाल्टी में देख सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ग्रहण को ना देखें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि ग्रहण के बाद क्या करें जिससे हमारी उन्नति हो, हम धनवान बने, गुणवान बने और हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा बरकत आए। तो अभी तक अगर दोस्तों आपने कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जरूर लिख दें। क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो कलयुग में साक्षात जीवित मात्र हैं। वही ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करेंगे और हमारे जीवन में सुखों की उत्पत्ति करेंगे। दोस्तों, ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। शुभ पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी जिन्हें पवित्र नदियां कहा जाता है उनमें स्नान जरूर करना चाहिए। संभव ना हो तो आप अपने घर में गंगा जल की 4 से 5 बूंदे नहाने के पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पवित्र नदी में स्नान करने के समान ही पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। वहीं ग्रहण समाप्ति के बाद आप घर में ताजा भोजन बनाएं और ऐसा ताजा भोजन ही ग्रहण करें। उससे पहले ग्रहण के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऐसे दान से मिलने वाला पुण्य अक्षत माना जाता है और ना समाप्त होने वाला पुण्य मिल जाता है। ऐसे धनी व्यक्ति कभी भी जीवन में निर्धन नहीं होते। जरूरी नहीं है कि हजारे लाखों रुपए का दान करें। जो भी आपसे बन पड़े, चाहे आप 1 भी रुपया किसी को भी दान में दे दें, लेकिन दान जरूर करें। और ग्रहण के बाद पितरों के नियमित पीपल के नीचे दीपक जरूर जला दें और करना चाहिए। और अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं लंबे समय से, अगर मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, जैसे आपको गुरु मंत्र मिला है, इष्ट मंत्र मिला है, तो उस मंत्र का जाप जरूर करें। ग्रहण के समय में जपे हुए मंत्र अति शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और तत्काल प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपने ग्रहण लगने से पहले खाना बनाकर रखा है तो उसका क्या करें? तो कुछ तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रखें या गिरे हुए पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे खाने में 4 से 5 तुलसी के पत्ते ग्रहण से पहले डालकर रखें। ऐसा भोजन दूषित नहीं माना जाता। वहीं थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें, फिर इस भोजन को आप खा सकते हैं या फिर ऐसे भोजन को नदी में विसर्जित कर दें या किसी पशु या जानवर को खिला सकते हैं। इससे पाप नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां जिनको आपको जरूर जान लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं उन 5 राशियों के बारे में जिनकी इस सूर्य ग्रहण से लॉटरी लगने वाली है
और जिनकी किस्मत चमकने वाली है। तो दोस्तों, इस सस ग्रहण में जो सबसे पहली राशि आती है वह यहाँ पर है तुला राशि। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। यह ग्रहण तुला राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। यह सूर्य ग्रहण आपको धन को बढ़ा सकता है और सूर्य ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। वहीं दोस्तों, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे और किसी जॉब के लिए किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। वहीं तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा। मानसिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपकी खुशियां प्राप्त होंगी और साथ ही साथ उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। दोस्तों, जो अगली राशि आती है वह है मकर राशि जी। हाँ दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं व्यवसाय में, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय साबित हो सकता है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं और आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी प्रशंसा होगी। आप अपने पुराने मित्रों से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है और अपने आप को स्थापित करने में, सफलता हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो अगली राशि आती है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बैंक से लोन मिल सकता है। साथ ही अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अचानक से आपको नए नए धन के स्रोत नजर आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामलों से फैसले आ। तिल का दान जरूर करें। कहते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो पितरों को भी काफी कष्ट होते हैं, तो यह जरूर करें। और ग्रहण के बाद मंदिरों की साफ सफाई जरूर करें। मूर्तियों को स्नान कराकर नहलाकर स्वस्थ वस्त्र से पोंछ दें। दोस्तों, ग्रहण के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें जरूर करना चाहिए। इससे हम ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचे रहते हैं। ग्रहण के समय जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहती है, भगवान शंकर जी की कृपा बनी रहती है। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो राहु केतु जो ग्रहण लगाते हैं वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ग्रहण के समय में तो आपको जो भी आपके शत्रु अनावश्यक आपको परेशान करते हैं, उनके जीवन में ग्रहण लग जाएगा और उनका पतन हो जाएगा। और जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कुपित हो, उन्हें इस दिन सूर्य अष्टम स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति के आत्मविश्वास, मान सम्मान और बल में वृद्धि होती है। तो ग्रहण के समय इस प्रकार के शक्तिशाली मंत्रों का जाप जरूर पके पक्ष में आएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति कन्या राशि वालों जात को मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होने वाला है और उच्च पद के प्राप्ति होने हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही नई नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी और आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो उससे आपकी प्रशंसा होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन जरूर रत पैसों की पड़ रही है, तो आपको अचानक से कई से धन की लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और सुधारने में काफी सहायक होगी। वहीं दोस्तों, आप अपने जीवन में सफलताओं के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध में काफी मधुरता बनी रहेगी। कार्य स्तर पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे। दोस्तों, आपके लिए यह महत्वपूर्ण ग्रह रहने वाला है और अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। वहीं मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ यह समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकल सकते हैं। आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यहाँ पर आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो अगली राशि आती है
वह है दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को इस ग्रहण के दौरान भी सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उनको धन से संबंधित चीजों का लाभ होने वाला है। अगर आप पैसा कहीं लगाते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में, तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा। और अगर किसी मन कारण से मन मुटाव चल रहा है तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। वहीं परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके ऊपर रह सकता है। इसके अलावा परिवार की जिम्मेदारियां आप पर पड़ सकती हैं। वहीं सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा और आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों अगली राशि की बात करें तो अगली राशि रहने वाली है धनु राशि। जी हां दोस्तों, ग्रहण का जो प्रभाव है वह धनी राशियों के जातकों पर रहेगा। आप अपनी संतान को लेकर चिंतित हैं, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वाद विवाद में आपका लोगों का साथ होगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी या फिर जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध है उनसे संबंध बनाए रखने की जरूरत है। वहीं दोस्तों संतान के प्रक्रम से आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं, वह संतान की तरक्की से भी। वहीं दोस्तों यह ग्रहण आपके लिए शुभ साबित होगा। आपको यह ग्रहण धन से संबंधित कई चीजों में मुनाफा देगा। यहां तक कि गुप्त धन आपको दिला सकता है। यहां तक कि किसी गुप्त धन के चलते आप करोड़पति भी बन सकते हैं। वहीं पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। धन राशि वालों, आप अपने सुख सुविधाओं के साथ धन ऐश्वर्य और धन दौलत में वृद्धि करते नजर आ रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो दोस्तों साल 2024 में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों अब अगली राशि है जिनको सावधानी बरतनी है, वह है मकर राशि। दोस्तों आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको दुर्घटनाओं से बचना है। किसी भी लेन देन से बचना पड़ेगा। लेन देन के मामले में सतर्क रहे और कर्ज बिल्कुल ना ले। हालांकि आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों धन दौलत में वृद्धि होगी। आप बिना किसी जॉब के भी धन कमा सकते हैं। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। सोच समझकर कार्य करें और वैवाहिक जीवन में भी खुशनुमा रहने वाला है। लेकिन फिर भी मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है। कोई भी अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है। कुल मिलाकर कुछ चीजें आपके लिए बेहतर होंगी और कुछ चीजें नहीं। उसे आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। और सूर्य ग्रहण में आप शिव से संबंधित मंत्रों का जितना ज्यादा हो सके उतना जाप करिए। दोस्तों इस बार सूर्य ग्रहण पर कई घरों के वक्री होने से और कई घरों के राशि परिवर्तन करने से और कई घरों की युक्ति बनने से राजयोग धन योग का निर्माण हो रहा है, जो कि इन राशियों के लिए शुभ परिणामदायक कहा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम आपको ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ असरदार उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आपको एक बार जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं तो ग्रहण के दौरान एक ताला खरीदें और उसे खुली छत पर रख दें, ताकि पूरी रात उस पर चांद की रोशनी पड़े। इसके बाद सुबह इसे मंदिर में रखा आए। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर आपके कैरियर में बाधा आ रही है तो कैरियर की बाधा को दूर करने के लिए मीठे चावल कौवे को खिलाएं। इससे शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और इससे आपको कार्यक्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त होंगे।